दरवाजा बंद कर लें। कुछ लोगों पर, किन पर कहते हैं हर कोई एक सेकेंड चांस डिजर्व करता है, एक बार और मौका पाने का हकदार है। क्या सच में? वो सारी कहानियां जहां पर लोग एक और मौके से खुद को सुधार लेते हैं, गलतियों की भरपाई कर लेते हैं, सब कुछ बेहतर कर देते हैं, सुनने में बहुत अच्छी लगती है। हमें लगता है हर किसी को माफी और सेकंड चांस की जरूरत है। कई बार क्योंकि हम उनसे बहुत प्यार करते हैं, कई बार हमारे अंदर ही कोई गिल्ट रहता है, हमारी किसी गलती से कनेक्टेड उनकी गलती लगती है, और कई बार तो बस हमें अपनी बाउंड्रीज सेट करनी ही नहीं आती, इसलिए हम लोगों को चांस देते हैं। पर हर कोई एक और मौके के काबिल नहीं होता, क्योंकि कुछ लोग बिल्कुल बदलते नहीं, और आपने उन्हें जितने भी मौके दे दिए हों, आपके लिए हर बार दुख, दर्द, तकलीफ, डिसअपॉइंटमेंट या निराशा का कारण ही बनते हैं। जब भी उन्हें एक और मौका चाहिए, आपसे बिल्कुल सही शब्द, सही बातें, सही व्यवहार करेंगे। ये एक प्रैक्टिस होती है मौका पाने की, लेकिन वो समय निकल जाए तो फिर वही ढाक के तीन पार, जैसे वो थे वैसे हो जाते हैं। इससे आप ही की निराशा बढ़नी है। कुछ पर्सनालिटी टाइप्स जानते हैं जो सेकंड चांस के लायक नहीं, उन पर दरवाजा बंद करना ही हमारे हित में है। वो सारे लोग जो अपने फायदे के लिए दूसरों को इस्तेमाल करते हैं, इनकी एक खासियत होती है, ये बड़े चार्मिंग होते हैं, अपनी बात को मनवाना अच्छे से जानते हैं। जब इनको आपसे काम है, कोई गरज है, उस समय आपके साथ इतना अच्छा व्यवहार करते हैं कि आपको लगता है कि इनसे ज्यादा आपका भला चाहने वाला कोई और हो ही नहीं सकता, आपकी जिंदगी में इनका होना अनिवार्य है। पर ये लोग जब अपना मतलब निकल जाए, आपको ना पहचाने तो भी कोई बड़ी बात नहीं, ये लोग कभी बदलेंगे नहीं। इनके लिए अपना लाभ, अपना स्वार्थ ही सबसे ऊपर है, और किसी से इन्हें कोई मतलब नहीं। और अगर आपको ऐसा लग भी रहा है कि ये सुधर गए हैं, कोई चेंज आ गया है, तो ये इनकी एक टैक्टिक हो सकती है, सिर्फ एक और मौका पाने के लिए। इसलिए इन्हें मौका ना दें। इन्हें मौका देना मतलब आपके लिए और निराशा और तकलीफ। ये वो लोग हैं जिन्हें लगता है कि जिंदगी हर समय उनके साथ अनफेयर है, उन पर लात घूसों की बरसात करती है। जो कुछ भी हो रहा है बस दूसरों का दोष है, इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं। एग्जाम में फेल हो गए तो पेपर डिफिकल्ट था, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन से, या एग्जामिनर ही अच्छे से मार्क्स नहीं दिया। नौकरी चली गई तो बॉस ही बुरा था, उनकी अच्छाइयां देख नहीं पाया। रिलेशनशिप्स अगर अच्छे नहीं है तो इसके लिए उनकी फैमिली जिम्मेदार है, और कुछ नहीं तो वो भगवान पर ही दोष मर देते हैं, किस्मत पर ही दोष मर देते हैं। इस तरह के लोगों का साथ यानी आपकी जिंदगी में केओस और अशांति। आप एक बार इनकी मदद के लिए दौड़ लें, इनकी समस्याएं हल कर लें, पर धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा कि ये खुद तो कुछ भी नहीं करना चाहते, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, कुछ भी ट्राई नहीं करते कि इनकी समस्याएं, इनका समाधान ये खुद कर सके। ये तो कभी कोशिश करेंगे नहीं प्रॉब्लम सॉल्व करने की या सिचुएशन चेंज करने की। तो आप इन्हें कितने मौके देंगे, और हर मौके के साथ इनकी डिपेंडेंस और बढ़ती जाएगी। यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स में एक स्टडी हुई जहां ये पाया गया कि 60% से ज्यादा लोग 10 मिनट की एक बातचीत में कम से कम एक झूठ बोलते हैं। पर ये स्पेशल कैटेगरी के लोग जो सदा झूठे हैं, इससे कहीं ज्यादा झूठ बोलते हैं, उनकी हर बात में झूठ रहता है। और कई तो उनमें से और भी स्पेशल हैं जो इतना झूठ बोलते हैं, बातों को इतना तोड़ते मरोड़ते हैं कि वो खुद ये विश्वास करने लग जाते हैं कि वो बहुत सच बोल रहे हैं। इस तरह के लोगों का विश्वास करना बहुत महंगा पड़ता है, और आपका ये डाउट कि कहीं ये सच कह रहे हैं या झूठ कह रहे हैं, आपको वैसे ही इमोशनली ड्रेन कर देता है। एक बार ठीक है, दोबारा चांस ये डिजर्व नहीं करते। सुनने में अच्छा नहीं लग रहा, पर ये उस तरह के लोग हैं जो हर समय ज्यादा ड्रामा, बहानेबाजी, आपका अटेंशन चाहिए, आपकी सहानुभूति चाहिए, और इस तरह से आपकी जिंदगी की सारी शांति, सारी खुशियां चूस लेते हैं। ये लोग सिर्फ अपनी जरूरत के वक्त ही आपको याद करते हैं, वरना गायब हो जाते हैं। इनको दोबारा चांस देना मतलब वही बहाने, वही ड्रामा, वही सहानुभूति, अटेंशन सीकिंग की जरूरत और ज्यादा, और आपकी परेशानियां भी उतनी ही ज्यादा।
कोई भी बात हो, इन्हें बस नुक्स ही नजर आता है, कुछ भी अच्छा नजर नहीं आता। आपके हर एक्शन, हर चॉइस में बस कीड़े ही निकालने हैं। हो सकता है ये अपनी इनसिक्योरिटी के कारण ऐसा कर रहे हैं, पर इन्हें बार बार चांस देंगे आप, तो आपका खुद में कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा और उनकी इनसिक्योरिटी आप में ट्रांसफर हो जाएगी। तो क्या आप इस तरह के लोगों को दोबारा चांस देना चाहते हैं? सभी किसी न किसी बात पर जिद पर अड़ते ही हैं, पर ये लोग वो हैं जो हर बात पे जिद रखते हैं। इनके व्यू पॉइंट को कोई टस से मस भी नहीं कर सकता। इन्होंने जो सोच लिया वही सही है, बिल्कुल भी खुद को चेंज करना नहीं चाहते, रिजिड रहते हैं। आप अपनी बात किसी भी तरीके से इन्हें समझा नहीं पाएंगे, ये अपनी बात पर अड़े ही रहेंगे और जो प्रॉब्लम है जिसके कारण आप इस सिचुएशन में हैं वो और ज्यादा बढ़कर आएगी। ये सारे लोग किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं बिना परमिशन के, जो हमें तकलीफ पहुंचाता है। उन सारे क्षणों में जब हम खुद से ये क्वेश्चन कर रहे होते हैं, क्या इनको दोबारा मौके की जरूरत है, हमें उन्हें मौका देना है या नहीं, ये हम सोचें। लेकिन उसके पहले हम एक काम कर सकते हैं, उन्हें माफ कर दें। माफ करना पहला स्टेप है, जिसके बाद सेकेंड चांस की नौबत आती है। पर जरूरी नहीं है कि एक के बाद दूसरा आए ही। हमने किसी को माफ कर दिया, इसका ये मतलब नहीं कि हमें उन्हें सेकेंड चांस देना जरूर ही है। माफी हमारे लिए होती है। हम अपने गुस्से, अपने रिजेंटमेंट से छुट्टी पाते हैं अगर हमने किसी को माफ कर दिया। पर सेकेंड चांस देना अगर हमारे लिए ज्यादा निराशा, ज्यादा तकलीफ का कारण बनेगा तो इसकी जरूरत नहीं। किसी ने हमारे साथ धोखा किया तो हम उसे माफ कर सकते हैं, लेकिन दोबारा ट्रस्ट करने की जरूरत नहीं। किसी ने हमारे साथ झूठ बोला, माफ कर सकते हैं, पर उनके साथ काम करने की जरूरत नहीं। किसी ने पीठ में छुरा भोंका, माफ कर दें, पर उनका ट्रस्ट करने की जरूरत नहीं। सेकेंड चांसेस या मौके कमाए जाते हैं, फ्री में बांटे नहीं जाते। आपको ये देखना है जेन्युइनली कोई भूल हुई है, जाने अनजाने में उन्होंने आपको कोई तकलीफ पहुंचाई है, उसके लिए शर्मिंदा है और उसका मेकअप करने की, भरपाई करने की भी चेष्टा कर रहे हैं, तो आप उनको सेकेंड चांस दे सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस जो आपको ये डिसाइड करने में ज्यादा मदद करेंगे कि आपको सामने वाले व्यक्ति को सेकेंड चांस देना है या नहीं। क्या उन्होंने अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली? क्या उन्होंने कुछ चेंज करने की चेष्टा की? क्या ये रिलेशनशिप उद्धार किए जाने लायक है? क्या इसमें कुछ ऐसा है जिसे आप बचा सकते हैं? इन तीनों सवालों का जवाब आपने हाँ में दिया है तो आप उन्हें दूसरा मौका देने के बारे में सोच सकते हैं। जवाब अगर ना है तो उन पर दरवाजा बंद कर लें, दोबारा चांस देने की जरूरत नहीं, क्योंकि सबसे बेस्ट सेकेंड चांस आप खुद को दे सकते हैं, बिना उस दर्द, धोखे और निराशा के। ऐसा कौन है जिसे आप सेकेंड चांस देना चाहेंगे? इसके बारे में थोड़ा विचार करें। Share this video with all the ones you feel like giving second chance to. It's Varsha saying bye for now.